उल्टा हो गया जमाना है, दुनिया में करवट दुनिया में करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है, दुनिया में कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है, कंकड़ पत्थर देवर्षि ने कहा, इंद्र अब तो जमाना बदल गया, पत्थर पूज रहे हैं, देवताओं की पूजा नहीं हो रही। जो ब्रजवासी तुम्हारा पूजन करते थे वो आज गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज इंद्र को मालूम हुआ तो क्रोध आ गया। इसने अपने मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज पर इतनी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज के नक्शे से वो वृंदावन को, दुनिया के नक्शे से उस ब्रज क्षेत्र को बहा दो, पता न रहे कि ब्रज कहीं ब्रज नाम की चीज थी या नहीं। महाराज जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़फ रही और मेघमाला में जल भरकर ब्रज पर जल बरसाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभी मेघमालाएं ब्रज की तरफ जा रही और देखते देखते ब्रजवासियों को अंधेरे में परिवर्तित हो गया हो माहौल सब। काले पीले और नीले सफेद बादल पर बादल आते हैं, काले पीले ऐसे काले काले बादल महाराज आ रहे हैं ब्रज पर। सभी ब्रजवासी घबराए, चिल्लाने लगे, लाला हमने मना किया था, अब बचाओ हमें इंद्र के कोप से। काले पीले ये सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नाने लगे, टूटने लगी सभी आए, सभी घबरा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसकी पूजा की है यही हमारी रक्षा करेगा। सभी ब्रजवासियों से कह दिया अपने जरूरी सामान ले आओ, गाय बछड़ों को ले आओ। और भगवान ने अपनी हाथ की कनिष्ठ वाली उंगली, सबसे छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को धारण कर लिया। सुखदेव जी कथा सुनाते, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जब इतनी आपत्ति आने वाली थी तो भगवान ने इस पहाड़ का पूजन क्यों कराया? बोले ये पहाड़ कोई साधारण नहीं था। जब पुल बन रहा था ना त्रेता युग में, वानर बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, तो हनुमान जी इसको लेकर के आ रहे थे। तब तक पुल बन गया था। सूचना मिली कि जो वानर जहां से पत्थर लेके आ रहे हैं वो वहीं छोड़ दें, पुल का निर्माण हो चुका था। हनुमान जी ने इसको, तब तक हनुमान जी ब्रज क्षेत्र में थे, पहाड़ को नीचे उतार के रखा। पहाड़ रोने लगा, कहने लगा तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा। अरे मैं हंसी खुशी से आया कि मैं भगवान के काम में आ जाऊंगा, भगवान का चढ़ मेरे ऊपर पड़ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अब तो न तुमने मुझे घर का छोड़ा न भगवान के घाट का छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। बोले अच्छा। हनुमान जी गए, भैया
हाथ जोड़ करके राम जी से कहने लगे, प्रभु पहाड़ ऐसे ऐसे कह रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है कि तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा। मुझे भगवान का दर्शन हो जाता, मैं धन्य हो जाता। तुमने मुझे परिवार से भी अलग कर दिया और भगवान से भी नहीं मिलाया, बीच में छोड़ के जा रहे हो मुझे। भगवान ने कह दिया, कह दो जाकर के, अभी तो नहीं, द्वापर में जब आएंगे तो दर्शन भी देंगे, पूजा भी कराएंगे और हम उन पर विचरण भी करेंगे, हमारे चरणों का आश्रय भी उन्हें मिलेगा। तो वही मनोरथ पूरा करने के लिए उस पहाड़ का भगवान ने आज पूजन कराया। जो भगवान को चाहते हैं ना, वो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कोई हो, सबको भगवान अपनाते हैं। आज इंद्र ने क्रोध किया, मेघमालाओं ने जल बरसाना प्रारंभ किया, मूसलाधार बारिश हुई ब्रज पर। बरसाने से राधा रानी भी पधारी अपनी सखियों के साथ में। जैसे ही किशोरी जी को देखा, ग्वालाओं ने कहा, भैया ऐसा करो, बहुत देर हो गई तुम्हें इस पहाड़ को धारण किए हुए, लाठी डंडे ग्वालाओं ने लगा लिए, कह दिए तुम हटा लो अपना हाथ, थोड़ी देर हम शादी लेते हैं, तुम आराम कर लो थोड़ा। भगवान ने कहा, रहने दो, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं होगा ये। दामा बोला, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझते हो, छोटी सी उंगली लगाए हो, पहाड़ तो हम ही साधे हैं अपनी लाठी डंडों से। भगवान ने जरा सी उंगली ढीली की, सब घबराए, अरे भैया बचाओ, दब जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने पुनः धारण कर लिया। 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक वर्षा की इंद्र ने। ऐसी वैसी बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश हुई, रातों दिन बंद ही नहीं हुई बारिश। लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है महाराज, एक बूंद भी जल कहीं दिखाई नहीं दे। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा भी हो सकता है, 7 दिन से बारिश हो रही है, जल नहीं, ऐसा कैसे हो गया? बोले, भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को इतना गर्म कर दिया कि बूंद गिरती है तो भाप बन के पुनः आकाश में उड़ जाती है। गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ, एक बूंद भी नहीं ठहराती है, हर एक बूंद आते आते गिरते ही भाप बन जाती है। एक भाप तो ये है, और एक प्रमाण मिलता है कि जो जल था ना, अगस्त जी महाराज संपूर्ण जल को पान कर लिया। भगवान ने इनका निमंत्रण किया था, मैया ने कहा ऐसे संत को लाना जो खूब खाएं। आजकल तो निमंत्रण देते हैं, पकवान खूब बनाते हैं, थोड़ा बहुत खा के संत ब्राह्मण निकल लेते हैं। ऐसे को लाना, कम से कम अधिक से अधिक खा ले। अगस्त जी को निमंत्रण दिया, मैया थक गई बनाते बनाते, जो अन्नपूर्णा है स्वयं थक गई बनाते बनाते, पेट नहीं भरा। मैया ने कह दिया, बाबा हम तुम्हें नहीं तृप्त करा सकते। तो बोले, अब जल ही पिला दो, अन्न से तृप्त नहीं करा सकती। भगवान खींच रहे हैं जल और मैया पिला रही हैं, जल से भी तृप्त नहीं कर पाए। भगवान ने कहा, सुनो, अभी तो हम तृप्त नहीं करा सकते, लेकिन द्वापर में जब आएंगे इंद्र कोप करेगा ना बाबा जी, तो जितनी वर्षा हो ना, जितना जल गिरे वो सब तुम पी जाओगे, तृप्त हो जाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो 7 दिन का जल अगस्त जी महाराज पी गए। इंद्र आया 7 दिन बाद, देखा आकर के तो ब्रज में धूल उड़ रही महाराज। इंद्र जान गया ये कोई साधारण नहीं है। ऐरावत से उतरकर नंगे पैर भगवान के दर्शन को आया। बादल हट गए, मौसम अच्छा हो गया, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर गए। लेकिन किशोरी जी ने जब से भगवान को देखा, सखियों ने देखा ना, तो हृदय में प्रेम उमड़ गया।
इंद्र ने स्तुति की भगवान की, कहा ब्रह्मा जी आपको नहीं पहचान पाए महाराज, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। स्तुति की, ब्रजवासियों की प्रशंसा की, भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र अपने इंद्रलोक में वापस आए। जब से सानिध्य प्राप्त किया गोविंद का गोपियों ने, तो सबने मैया कात्यायनी के यहाँ जा करके प्रार्थना की, निवेदन किया। जिन बहनों की बेटियों की शादी नहीं होती, लिख लेना इस मंत्र को, इसका जाप करने से अच्छा पति मिलता है। शादी जिनके बाधा होती ना शादी में, जल्दी मिल जाती। सबने मैया कात्यायनी के मंदिर में पूजा की, कात्यायनी पीठ की स्थापना करके वृंदावन में। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पति में कुरुते नमः। सबने प्रार्थना की कात्यायनी मैया से, हे माँ कात्यायनी, हमें जो नंद का लाला है, नंद गोप श्रुतम देही पति में कुरुते नमः, जो नंद का लाला है वो हमें पति के रूप में मिल जाए। ऐसा जब जाप करती है ना बहन, तो शादी में बाधाएं होती है, पति अच्छा मिलता है। भैया लोग सोच रहे होंगे पंडित जी हमारे लिए भी बता दो। तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, तुम लिख लो भैया। पत्नी मनोरमां देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य सकुलोद्भवाम। ये युवा भाइयों के लिए जिनकी शादी नहीं होती वो लिख लो, पत्नी मनोरमां देही। ऐसा जाप करेंगे ना तो पत्नी सुंदर मिलेगी। कैसी मिलेगी? तारिणी दुर्ग संसार से सकुलोद्भवाम, कुल को चलाने वाली, शालीन सुशील ऐसी पत्नी प्राप्त होती है। सबने निवेदन कात्यायनी से किया। तो इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने भी लीला किया। भगवान ने देखा ये गोपियां सब जाती हैं यमुना में स्नान करने, नगन स्नान करती थी। जल में कभी नगन स्नान नहीं करना चाहिए। किसी सरोवर में, नदी में, तालाब में छोड़ो, घर में भी नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण देव होते हैं, वो यदि नाराज हो जाए ना तो जलोदर रोग हो जाता है, पेट बढ़ने लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा गंगा स्नान करने के लिए राजस्थान से लोग आते हैं ना, तो वहां की माताएं भी लांग लगा करके गंगा जी में प्रवेश करती है। जो पहन के आती है अपना परिधान, उसकी लांग लगा करके घुसती है गंगा में। तो कभी जल में, सरोवर में, नदी में, गंगा में कभी स्नान नगन नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया कि तुम जो करती हो ये ठीक नहीं है, इससे वरुण देवता का अपमान होता है, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां बहुत प्रेम करती भगवान से। एक दिन सबने निवेदन किया, महाराज हम चाहते हैं हमारे साथ में रास कीजिए, महाराज करो। तो भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए योग माया को आदेश दिया। सुंदर स्थान बना यमुना के किनारे बंसी बटकर भगवान ने मधुर मधुर बंसी का वादन किया। इतनी सुंदर बंसी बजाई कि जिस गोपी के कान में बंसी की धुन जाती है वो सब कुछ भूलकर बंसी की धुन की बावरी होती हुई और उधर भागती है जहां से वो ध्वनि आ रही होगी। सभी दौड़कर, जो खाना बना रही ना, एक रोटी तवे पे डाल दी, हाथ में थी तो हाथ में लेके भाग गई। कोई श्रृंगार बना रही, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाना भूल गई, चली गई। जो जो काम कर रही थी वो छोड़कर सभी भागी भगवान की तरफ। भगवान ने समझा कि वापस किया, देवियों ऐसे नहीं करके पति की सेवा करनी चाहिए। और तो गोपियों ने कहा, महाराज ये जो संसार के पति हैं सब नकली हैं, सबके पति तो आप हो। करे पूरी या वो दरवाजा खोले जाकर।
गोपियों ने प्रश्न कर दिया भगवान से। बोले जब असली आ गया तो फिर उस नकली की पूजा करने से क्या फायदा, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी बस हम यही तो कहना चाहती हैं कि ये जो है ना संसार के, ये तो सब फोटो है, नकली है, असली तो आप ही हैं, सबके प्राण, सबके पति है परमात्मा। बोले असली वाले तो आप ही हैं, तो फिर नकली का क्या करें, इसलिए आपके पास चलिए। भगवान ने सबको वापस किया। पुनः शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने सुंदर बंसी का वादन किया। और जब भगवान बंसी बजाते हैं तो फिर व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाता। गाय भी कान लगाकर सुनती है, पशु पक्षी भी सुनते हैं कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सभी लोग गाइए। पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हो ताली की जरूरत में भाग जाइए। आज गोपियां कहती प्रभु आपकी बंसी को सुनकर हमसे रहा नहीं जाता। सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी। तुम्हारी बंसी सोने की होती तो रहने नहीं देती, इसको बहुत अभिमान है, बड़े नखरे दिखाती है महाराज। सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी कितना तड़पाती है, बांस के होकर भी कितना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ताली की जरूरत है, भाग चलाइए। हम तुमसे प्रेम करते हैं, आते हैं पास में तो तुम ज्ञान देने लगते हो, जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी वंश। तो तुम ऐसे बनाए हो, भगवान ने थोड़े सुंदर होते तो तुम रहने भी नहीं देते हमें। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने
दुनिया मर जाती है, सामने पर दुनिया मर जाती है। हरि बोल जाम तेरे वन से पागल कर जाती है, जाम तेरे वन से पागल कर जाती है। ओ जाम तेरे वन से पागल कर जाती है, जाम तेरे वन से पागल कर जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज बंसी बजाई तो सभी गोपियां सुंदर श्रृंगार बना करके और भगवान के यहाँ आई। सबने कहा हमारे साथ रास करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही भगवान ने रास प्रारंभ करना चाहा तो काम आकर के उपस्थित हो गए। यहाँ सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं ना, वहां काम उत्पन्न होता है। काम आ गया, भगवान ने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है, योगी है, कहा तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, तुम जाओ। काम ने कहा जहां स्त्री पुरुष के समूह होते हैं, जो सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं, वहां मैं आता हूं महाराज। बोले तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। यहाँ कोई साधारण है ही नहीं, यहाँ तो जीव और परमात्मा का मिलन है, स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। काम समझ रहा है कि साधारण स्त्री पुरुष होंगे तो मेरी चलेगी, लेकिन भगवान कहते तुम्हारा कोई काम नहीं। बोले महाराज मैंने अच्छे अच्छों को देखा है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं रह पाओगे तुम यहाँ। एक शर्त है, तुम हार गए ना तो तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। काम बोला ठीक है मुझे मंजूर है। रासलीला प्रारंभ हुई। काम ने अपने सुंदर बाणों का प्रहार कर रहा है, काम गोपियों के ऊपर, भगवान के ऊपर, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। रास होता रहा महाराज। जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण बन गए, उतने ही भगवान हो गए। यमुना के किनारे बड़ा सुंदर दृश्य, सब गोपियों के समूह के जगह जगह बने हैं, सबके साथ में। किसी गोपी को ये नहीं लग रहा कि भगवान मेरे साथ नहीं नाच रहे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गान रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गान रास रचो है। हो ताली बजाकर बाहर कराइए।
में भगवान नाच रहे हैं, सभी छुप के आए महाराज। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का न रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का न रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। जय हो। तालियों की सेवा करते हो। और कौन नाच रहा है? गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का न रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नाच रंगी रंग। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। भगवान की जय जय जय।